ट्रंप ने भारत को नर्क कहा और हम बुरा मान गए। क्या सच में भारत नर्क है? ट्रंप की बात का सच क्या है? क्या होगा अगर ट्रंप सच बोल रहा हो? ट्रंप ने भारत को नर्क कहा, बुरा मत मानो। आज की बात थोड़ी अलग है, थोड़ी तीखी है और शायद थोड़ी दर्द भरी भी हो। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी 7 टीवी भारत पर। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत और कुछ देश नर्क जैसे हैं। बस हो गया, सोशल मीडिया जल उठा, न्यूज चैनलों पर बहसें शुरू हो गई, देशभक्ति के जज्बे उमड़ पड़े। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, सिर्फ एक, क्या हमने एक पल के लिए भी रुककर सोचा कि ट्रंप ने जो कहा क्या उसमें कुछ सच भी है? देखिए, बुरा मानना हमारी पुरानी आदत है। कोई हमारे धर्म को क्रिटिसाइज करे, बुरा मान जाते हैं। कोई हमारे रहन सहन को क्रिटिसाइज करे, बुरा मान जाते हैं। कोई हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बुरा मान जाते हैं। कोई हमारी धार्मिक किताबों पर कुछ कहे, बुरा मान जाते हैं। और साथ ही एक बात हम सब मानकर बैठे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हम पहले विश्व गुरु थे, हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। तो फिर सवाल ये है कि अगर सच में विश्व गुरु हैं, तो ट्रंप के एक वाक्य से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? असली सवाल ये है कि क्या हम सच सुनने के लिए तैयार हैं? आज मैं किसी नेता पर निशाना नहीं साध रहा, न नरेंद्र मोदी पर, न किसी पार्टी पर। यह बात इससे बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी जी से पहले भी बहुत सारे लोग आए, आगे भी आएंगे, लेकिन 10,000 मोदी एक साथ आ जाएं, तब भी हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी समस्या हमारी सोच में है, समस्या हमारे रहन सहन में है, समस्या हमारे जीवन जीने के तरीके में है, समस्या हमारे आचरण में है। और जब तक हम यह नहीं मानेंगे, कोई नेता, कोई सरकार, कोई नीति कुछ नहीं बदलेगा। आइए बात करते हैं बुनियादी चीजों की। जीवन जीने के लिए सबसे पहली जरूरत है पानी। हमारी नदियाँ कैसी हैं? जिस देश में नदियों को माँ माना जाता हो, वहाँ नदियाँ साफ होनी चाहिए। लेकिन दुनिया की सबसे गंदी नदियों में भारत की नदियाँ हैं। और कौन गंदा कर रहा है उसे? हम और आप। हम नदी को माँ भी कहते हैं और उसी में कचरा भी बहाते हैं। अब बात करते हैं खाने की। हम सर्वाइवल के लिए फर्टिलाइजर से भरी सब्जियां खाते हैं। इतनी जहरीली फसल की हम एक्सपोर्ट करें तो कोई देश लेने को तैयार नहीं। और इसी देश में करोड़ों लोग आज भी भूखे सोते हैं। शाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। और हवा, दिल्ली की हवा याद है आपको? जब विदेशी खिलाड़ी भारत में टूर्नामेंट खेलने से मना कर देते हैं, जुर्माना भरना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी जहरीली हवा में सांस नहीं लेना चाहते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार सब दिल्ली में बैठती है और दिल्ली की हवा का क्या हाल है सबको पता है। दुनिया के 90 से ज्यादा सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के शहर हैं और हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। हमने नहीं सोचा कि इसका असर पर्यावरण पर क्या पड़ेगा। जंगल काटते जा रहे हैं और सड़कों पर एक आदमी दूसरे का गंदा साफ करता है। जो काम हमें खुद करना चाहिए वो किसी और पर हम छोड़ देते हैं। ट्रंप ने जब भारत को नर्क का द्वार कहा तो हमें गुस्सा आ गया, लेकिन मेरे मन में यह आता है हमने ट्रंप का धन्यवाद कहना चाहिए कि कम से कम किसी ने तो सच तो बोला। और सुरक्षा की बात करें तो एक 80 साल की बुजुर्ग महिला सड़क पर अकेले नहीं घूम सकती, बच्चे अकेले नहीं घूम सकते, लड़कियां अकेले नहीं घूम सकती। और हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? सरकार को छोड़ो, हम खुद कैसे हैं? हर जगह जुगाड़ लगाएंगे, सिफारिश लगाएंगे। कोरोना जैसी बीमारी आई तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर घर में स्टोर करके रख लिया। जीवन रक्षक दवाइयाँ महंगे दामों पर बेची। नकली पनीर, नकली दूध, नकली जीरा, नकली धनिया, सब कुछ नकली। तो जब कोई हमें गंदा मुल्क कहे बुरा क्यों लगता है? और धर्म, मैंने सारी धार्मिक किताबों की बातें सुनी है, कुछ को पढ़ा भी है। एक भी धर्म नहीं सिखाता कि दूसरे से नफरत करो, लेकिन हम करते हैं। धर्म के नाम पर जो कलंक इस देश में होता है वो कहीं और नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग अनुशासित तब होते हैं जब डंडा हो। जब हम एक अच्छे इंसान को वोट नहीं दे सकते, वोट देंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अपनी गुलामी के आधार पर। नेता की गाड़ी देखेंगे, उसकी संपत्ति देखेंगे और फिर उसी को वोट देंगे। संसद में बैठने वाले नेताओं की संपत्ति देखी है आपने? अपने आसपास के नेताओं की देखी है? जिसको मौका मिला उसने इस देश को लूटा। छोटा मौका मिला, छोटा खाया। बड़ा मौका मिला,
बड़ा खाया। IAS, IPS सब पैसा बना रहे हैं और ईमानदार आदमी को घर वाले भी बेवकूफ कहते हैं। यही है हमारा असली चेहरा। अगर अब तक आपको यह वीडियो सच लग रही है तो एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो हमेशा विश्व गुरु वाली बात करता हो, और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है भारत में बदलाव आएगा। हम पढ़ते हैं हर कमेंट। रायगिरी से जुड़े रहिए 7 TV भारत पर। चीन हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था, आज हम उसकी बराबरी की बात तो छोड़िए, हम पाकिस्तान से भी पीछे हो चुके हैं कई मामलों में। और हम तुलना किससे करते हैं? पाकिस्तान से। हमारा मानक है, यह हमारी सोच का स्तर है। सच यह है हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम ने इस देश को हैक कर लिया है। ऐसे लोग घुस गए हैं जिनके लिए देश कोई मायने रखता ही नहीं। अगर इस देश में सच में तरक्की होती तो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे एक लैपटॉप लेकर परिवार छोड़कर विदेश क्यों चले जाते? कानूनी तरीके से जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, लेकिन जाते हैं। यह ब्रेन डेड क्यों है? क्यों यहाँ रहकर ईमानदारी से जीना मुश्किल है? और हम बाबाओं के चरणों में पैसे चढ़ाते हैं। जिनके पास साइकिल नहीं वो पाखंडी बाबाओं की मर्सिडीज में पैसे डालते हैं। हम भंडारों में देते हैं, पाखंड में देते हैं, लेकिन जिस स्कूल या संसाधन से हम पढ़कर निकले हैं उसमें एक भी पैसा नहीं देते। बाहर के देशों में जो सफल लोग हैं वो अपने कॉलेज में करोड़ों डोनेट करते हैं, इसलिए वहाँ के संस्थान दुनिया के बेहतरीन संस्थान है। और हम कंजूस हैं, अपनी शिक्षा के लिए, अपने पाखंड के लिए खुलकर खर्च करते हैं। सच्चा धार्मिक वो नहीं होता जो मंदिर मस्जिद में सबसे ज्यादा जाए। सच्चा धार्मिक वो होता है जो अपने अंदर जागे, जो इंसान से इंसान की तरह प्रेम करे, जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करे। भगवान बहरा नहीं है, खुदा बहरा नहीं है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो एक दिन हम खुद को काट खाएंगे, यह देश बर्बाद हो जाएगा और उस दिन वो लोग भी नहीं बचेंगे जो यह कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। ट्रंप ने कहा और हम भड़क गए, लेकिन सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा। सवाल यह है कि क्या हम वो सच देखने की हिम्मत रखते हैं जो आईने में रोज दिखता है और हम आंखें फेर लेते हैं। बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बदलाव अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, आपसे, मुझसे, हम सबसे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि यह सच है तो इसे शेयर करिए, हर उस भारतीय तक पहुँचाएं जो बदलाव चाहता है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि रायगिरी की हर सच्ची बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सुशील गिरीश, यह था रायगिरी 7 TV भारत पर। शुक्रिया, नमस्कार।